सो हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें 32 से 36 मार्क्स मिल सकते हैं। डेट मीन्स कि 5 क्वेश्चन आप समझ लो कि कहीं ना कहीं ये आपके नीट में 5 क्वेश्चन, मोर देन 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नीट एग्ज़ाम या फिर किसी भी तरह के आप एम्स पैरामेडिकल या एम्स नर्सिंग या किसी भी स्टेट नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को देते हो तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिकली आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल को करेंगे। तो आज का जो हमारा Q&A और पॉडकास्ट का सेशन होने वाला है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपने और भी इस चैनल पे आप देखोगे तो बहुत पॉडकास्ट और PYQ की सेशन है और डिटेल लेक्चर भी आएगा, तो आप इसको चेकआउट करो। ठीक है, तो हम लोग आज का पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली NCERT के कुछ फर्स्ट पेज में जब आप बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला लाइन क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीड टू टेस्ट ट्यूब बेबी। वी नो डैट ये किसके अंदर आता है? ये भी आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी EFB। अब हम लोग बात करते हैं कि वैक्सीन का डेवलपिंग DNA वैक्सीन, क्या ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है? डेवलपिंग DNA वैक्सीन, तो NCERT लिखा है डज नॉट कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे थे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डील करता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ। बेसिकली हम लोग करते क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसका? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का और उसके पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर एनालोगस, किसके लिए? ताकि हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सके। ठीक है, 2 कोड टेक्निक होता है जिसके कारण बर्थ होता है आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। उसका नाम बताओ। पहला तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होता है बायोप्रोसेसेस इंजीनियरिंग। जब हम बायोप्रोसेसेस इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो ये एक बोल सकते हो कि इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं एक स्टेराइल कंडीशन, जिसमें हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग को प्रोसेस करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वही माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं जो हमारे लिए डिज़ायरेबल हो। बेसिकली हम लोग जीन क्लोनिंग का यूज क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र का यूज करते हैं। तो इससे क्या है कि आप सारे लिमिटेशन से हम लोग ओवरकम पाते हैं जो हमें ट्रेडिशनल मेथड से प्रॉब्लम क्रिएट होता था। अगर हम बात करते हैं फॉरेन DNA नॉट मल्टीप्लाई व्हेन इंटर इनटू अ सेल विदाउट इंटीग्रेटिंग इनटू होस्ट जीनोम। तो ये डायरेक्ट NCERT का लाइन है कि आप ये मत समझना कि किसी भी तरह का फॉरेन DNA अगर इंटर कर जाता है और वो जब तक इंटीग्रेट नहीं करेगा जीनोम के साथ जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को लेकर नीट में क्वेश्चन आया। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है? ये एक स्पेसिफिक DNA का सीक्वेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ DNA आपको क्या चाहिए? इट नीड टू बी ए पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, सबसे पहला बात। और दूसरा बात कि ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए, इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम ORI बोलते हैं। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? प्लाज्मिड बोलते हो। नीट में आया हुआ है। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA किसने फॉर्म किया? 2 साइंटिस्ट का नाम है, नीट में आया हुआ है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। कब किया था? 1972 पे। किस पे काम किया था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर। प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया को हम किससे आइसोलेट किए थे? या फिर बोल सकते हो कि आप किस में इंसर्ट किए थे? तो ई कोलाई में। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक फैक्टर के जैसा एक्ट करता है जो करता क्या है ना, ट्रांसफ़र करता है पीस ऑफ DNA जो इसमें अटैच होता है। फिर बात आता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या होता है? इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। ये NCERT में लिखा हुआ है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर पॉसिबल किस बेसिस पे हुआ? किस एंजाइम्स इसको पॉसिबल बनाया कि आपका जो बोल सकते हो कि जो लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसका किसके साथ लिंकिंग? प्लाज्मिड के साथ। किसके कारण पॉसिबल हुआ? एंजाइम्स DNA लाइगेज के कारण। रिकॉम्बिनेंट DNA जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे होता है? विट्रो में होता है। किस में होता है? ई कोलाई में। ये रिलेटेड किसके द्वारा है? सैल्मोनेला टाइफी की रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोड्यूस इन ए विट्रो इन ई कोलाई इज रिलेटेड टू सैल्मोनेला टाइफी। बात करने वाले स्टेप्स बताओ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA, इंट्रोड्यूस ऑफ DNA, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस DNA। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli where। सबसे पहला चीज क्या है इसमें कि one added methyl groups to DNA while the other cut DNA। एक ऐड करेगा मिथाइल ग्रुप टू DNA while other cut। फर्स्ट restriction endonuclease was
कौन था सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कौन था बताओ, हिंड 2 था। फंक्शनिंग क्या डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस पे। एक्सोन्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जो इंड से कट करे उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करे तो उसको हम बोल सकते हो कि आप इंडोन्यूक्लियस का वो फंक्शन कर रहा है। दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स है। फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम योर जीनस, ये डायरेक्ट आता है पीवाईक्यू में आया हुआ स्टेटमेंट कि फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम योर जीनस, और सेकेंड 2 लेटर जो होता है फ्रॉम स्पीसीज, 1 लेटर जो होता है आपको फ्रॉम स्ट्रेन एंड द रोमन नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर जो होता है आपका जो सिंबल आता है उसमें बताना होता है कि पहला लेटर क्या डिफाइन करता है जीनस को, सेकेंड 2 लेटर क्या डिफाइन करता है स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में, 1 लेटर फ्रॉम स्ट्रेन एंड रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है, इज द नेम, रोमन नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है, रोमन नंबर डिनोट करता है नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और बोल सकते हो कि आप किस ऑर्डर में एंजाइम्स को आइसोलेट किए हो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हिंट टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास कितना बेस पेयर है, 6 बेस पेयर। टुडे हम लोग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किए हैं, उसमें से 203 स्ट्रेन किसका है, बैक्टीरिया का है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज अभी के समय में इस तरह का डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम लोग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किए हैं जिसमें से 203 स्ट्रेन बैक्टीरिया का है। ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसमें से ये भी एनसीईआरटी लिखता है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उसके डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं। इन ई कोलाई डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, बेसिकली जो ई कोलाई और ई कोलाई में आर जो होता है वो डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। अगर हम बात करते हैं ई कोलाई कम फ्रॉम बैक्टीरिया जिसका नाम इचीरिया कोलाई है, जिसको हम RY13 से डिनोट करते हैं। इच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जैसे कि एग्जांपल में GATTTC, तो ये 6 डिजिट का GATTTC, तो एक एग्जांपल मान लो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइज कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। अगर हम लोग बात करते हैं कि वी कैन क्रिएट ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कटिंग अ वेक्टर एंड सोर्स डीएनए, मस्ट सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होना चाहिए। डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग सेपरेट किस टेक्निक के माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग मैट्रिक्स एक यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोस मटेरियल। बेसिकली वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, सीवीड से। एग्रोस जेल जो होता है वो सीविंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग विजुलाइज करते हैं आफ्टर स्टेनिंग, उस स्टेन का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। बेसिकली हम लोग क्या एक्सपोजर करते हैं, यूवी रेडिएशन को। डीएनए का एक बैंड बनता है, उसका कौन सा कलर का बनता है, ऑरेंज कलर का। क्या है इल्यूशन, एक स्टेप्स जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैंड्स को सेपरेट करते हैं। डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल, एग्रोस जेल के माध्यम से डीएनए को कट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल से। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड बेसिकली जान लो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये सब सेल में इक्वल नंबर में नहीं प्रेजेंट होता। फिर बात करते हैं कि आखिर ओराई का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओराई कंट्रोल करता है कॉपिंग नंबर को। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को हाई कॉपिंग नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं हम लोग को उस टारगेट डीएनए से क्लोन करना पड़ेगा जिसका ओरिजिन सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर। ई कोलाई नॉट कैरी एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन। याद रखना एनसीईआरटी का लाइन है कि ई कोलाई किसी भी तरह का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन के अगेंस्ट कैरी नहीं करता। एग्जाम्पल बताओ सिलेक्टेबल मार्कर का, तो सिलेक्टेबल मार्कर में एम्पिसिलिन आएगा, टेट्रासाइक्लिन आएगा, कैनेमाइसिन आएगा, क्लोरोएम्पिनिक्योल आएगा। अगर हम बात करते हैं कि रिकॉग्निशन साइट शुड बी प्रिफरेबली सिंगल होना चाहिए वेक्टर के लिए। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। ये नेचुरल भी हो सकता है और जेनेटिक इंजीनियर भी हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट आर द सेल जिसके पास क्या होना चाहिए, वो जेनेटिकली इंजीनियर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बताओ, PVR322 का, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसका, PVR322 का, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। PVR322 के पास रेस्ट्रिक्शन साइट किसका किसका है, PVR32 के पास रेस्ट्रिक्शन साइट किसका है, हिंट 3 का, इकोर 1 का, बामैच का, साल 1 का, PBO2 का, PHT1 का, CLA1 का। अगर हम देखते हैं
कि रोप जीन कोड किसके लिए करता है? रोप जीन कोड करता है प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन फॉर प्लाज्मिड। तो रोप जीन याद रखना कि कोड करता है प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द TTR। रेस्ट्रिक्शन साइट TTR का क्या है? BAMH1 SAL1। रेस्ट्रिक्शन साइट MPR का क्या है? PBUR PH2। मिसजेनिक सिलेक्शन में क्या करते हैं? DNA को इंसर्ट करते हैं इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंसर्ट कॉलोनी कलर इज नो कलर। एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसिएंस इज पैथोजेंस ऑफ डाइकोट प्लांट। टी-DNA ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू ट्यूमर सेल। अगर हम बात करते हैं कि टी-DNA के बारे में, तो ये ट्रांसफॉर्म्स करता है नॉर्मल सेल टू ट्यूमर सेल। रेट्रोवायरस एक एनिमल है जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में। प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस को क्या बोलते हैं? TI प्लाज्मिड। DNA कैन नॉट पास इजली थ्रू सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो DNA होता है वो पास इसलिए नहीं करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बैक्टीरिया मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो बैक्टीरिया को हम लोग कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं? उसको हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में कैल्शियम आयन को देते हैं। हीट शॉक में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 42 डिग्री सेल्सियस। रिकॉम्बिनेंट DNA इज फोर्स इनटू सेल बाय चेंजिंग टेम्परेचर। किस तरीका से? सबसे पहले हम लोग उसको इंक्यूबेट करते हैं वंस इन आइस, फिर उसके बाद हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, फिर इंक्यूबेट करते हैं आइस में। माइक्रो इंजेक्शन एक मेथड है जहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट DNA को डायरेक्टली इंजेक्टेड करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल से इन ए मेथड ऑन बायोलिस्टिक जीन गन। तो जीन गन और बायोलिस्टिक एक मेथड है जहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल्स में बम्बार्डेड कराते हैं हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड एंड टंगस्टन का जो कोटेड होता है DNA से। बेसिकली लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? लाइसोजाइम्स क्या है? लाइसोजाइम्स ब्रेक करता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन सेलुलोज को प्लांट सेल्स एंड काइटिनेज यूज टू ब्रेक फंगल सेल। तो लाइसोजाइम्स क्या करेगा? ब्रेक करेगा बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जिसको सेलुलोज बोलते हैं। काइटिनेज क्या करता है? ब्रेक करता है फंगल सेल को। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्यूरिफाइड DNA अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ इथेनॉल। तो प्यूरिफाइड DNA जो होता है जब उसमें हम क्या करते हैं? इथेनॉल का एडिशन करते हैं तो वो प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो एक NCERT का लाइन है कि जब हम लोग लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट DNA पोलर होता है, इट वुड बी मोर soluble in polar solvent like water as ethanol is less polar, it precipitate out in it. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. Agarose gel electrophoresis ये चेक करता है प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। DNA मूव टुवर्ड्स द एनोड। DNA मूव किधर करता है? टुवर्ड्स द एनोड। PCR क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। स्टेप्स क्या है PCR में? डीनर्चर, एनहीलिंग, एक्सटेंशन। बात करते हैं कितना नंबर ऑफ कॉपी डिजायर्ड जीन्स का प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट 2 साइकिल ऑफ PCR? 0। क्यों? क्योंकि एट ए क्लोज ऑब्जर्वेशन जब हम लोग नोटिस करते हैं तो डिजायर्ड DNA सीक्वेंस जो होता है वो स्टार्ट नहीं करता है फिल द सेकेंड स्टेप। प्राइमर क्या है? प्राइमर एक DNA ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। DNA पॉलीमरेज को हम लोग यूज करते हैं PCR आइसोलेटेड करते हैं थर्मस एक्वेटिकस। तो DNA पॉलीमरेज को हम लोग यूज करते हैं PCR आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। DNA पॉलीमरेज इन PCR को हम लोग टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। RDT क्या है? RDT प्रोड्यूस नहीं करता है DNA, इट प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन। जब हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम लोग इनकोडिंग जीन बोलते हैं जो एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस होस्ट। बायोरिएक्टर तो ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसके पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जैसे कि एजिट। अगर हम बात करते हैं कि बायोरिएक्टर के पास क्या क्या सिस्टम होते हैं? एजिटेटर सिस्टम जो एजिटेट कराते हैं, दैट मीन्स कि रोटेट करते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होते हैं, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होते हैं, pH कंट्रोल सिस्टम होते हैं, सैम्पलिंग पार्ट होते हैं। डाउन स्टेप प्रोसेसिंग क्या है? ये एक तरह से बोल सकते हो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है, प्रोसेस होता है जो वेरी करता है सारे अलग अलग प्रोडक्ट में। फॉर्मुलेशन हैज अंडरगो थ्रू ए क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इन केस ऑफ ड्रग्स। तो ये कुछ समरी की बातें थे कि फॉर्मुलेशन हैज अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और आप चेकआउट करो, इसमें बहुत ही प्रीसियस आप चेकआउट करो, आपको नीट रिलेटेड सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जितने भी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग, पैरामेडिकल, सबके आपको कंटेंट मिल जाएंगे। आप चेकआउट करो चैनल में।